Hello guys, I'm Krishan Rajput and I'm going to make a video on Naxalism. Naxalism के कुछ MCQ फॉर्म में हम क्वेश्चन देखेंगे जो MA पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन है, नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम नक्सलवारी इन वेस्ट बंगाल इन 1967। नक्सली आंदोलन की शुरुआत 1967 में 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई। और स्टेटमेंट टू है, द पीजेंट्स इन वेस्ट बंगाल वर ill treated by their landlords. The peasants revolted that led to loss of life and property. पश्चिम बंगाल में किसानों के साथ उनके जमींदारों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था। किसानों ने विद्रोह कर दिया जिससे जान माल की हानि हुई। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं आपके और आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है। एक है, दो है, या दोनों करेक्ट हैं या दोनों करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है S1 स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। मतलब पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। ऑप्शन बी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। पहला गलत है, दूसरा सही है। आपका ऑप्शन थर्ड है स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज रीजन फॉर स्टेटमेंट वन। मतलब पहला दूसरा दोनों ही ठीक है और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले का कारण है। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। और डी ऑप्शन है आपका, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट, मतलब कि दोनों ही गलत है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो नक्सलाइट मूवमेंट, जो नक्सलिज्म जो स्टार्ट हुआ वो 1967 1967 से ही हुआ। नक्सलबाड़ी है एक ब्लेज वेस्ट बंगाल में, वहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और उसका जो एक कॉज था, एक मेन कॉज था, वो यही था, एक कारण कि जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, वो अपने छोटे किसानों के साथ गलत व्यवहार करते थे। उन्हें इल ट्रीट मतलब गलत तरीके से करते थे। ठीक है, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है और फर्स्ट भी करेक्ट है, तो दोनों ही करेक्ट हैं। और अब हम क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, हु वाज द लीडर ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया। भारत में नक्सलवाद का नेता कौन था। तो ऑप्शन फर्स्ट है माओ जेडोंग, सेकंड है जगदीश महातो, थर्ड है माधवी हेदमा और फोर्थ है चारू मजूमदार। तो ऑप्शन इसमें से जो करेक्ट है वो है आपका टी। चारू मजूमदार जो थे वो नक्सलिज्म के स्टार्टिंग में जो लीडर थे। ठीक है, ये तीनों गलत हैं। माओ जेडोंग तो चाइना के लीडर हैं। ठीक है, वो तो इंडिया के हैं ही नहीं। और जगदीश महातो और मडवी हिदमा ये छत्तीसगढ़ और बिहार के नक्सलाइट लीडर हैं। ठीक है, वो भी बाद के। चारू मजूमदार पहले 1967 में लीडर थे। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड है आपका, द नक्सलिज्म इज इंस्पायर्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ। नक्सलवाद किस विचारधारा से प्रेरित है। फर्स्ट ऑप्शन है मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद, सेकंड है लेनिनिज्म, लेनिनवाद, थर्ड है माओइज्म, माओवाद, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है सी। माओइज्म से जो नक्सलिज्म है वो इंस्पायर्ड है। ठीक है, माओवाद से। और माओवाद की जो विचारधारा है, मैं पहले ही वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ या डिस्कस कर चुका हूँ कि माओ कहता है जो पॉलिटिकल पावर है वो गन पॉइंट से निकलती है। ठीक है, तो गन के पॉइंट पे मतलब सत्ता को हासिल करना, यही आइडियोलॉजी है माओ की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वर द थ्री मेन लीडर्स ऑफ नक्सल मूवमेंट इन इनिशियल फेज। तो प्रारंभिक चरण में नक्सली आंदोलन के तीन प्रमुख नेता कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है चारू मजूमदार, जगदीश महातो एंड मदबी हिदमा। ये गलत है, ये नहीं है आपका स्टेटमेंट करेक्ट, ऑप्शन करेक्ट। और ऑप्शन बी है कानू सन्याल,
जंगल संथाल एंड जगदीश महातो। तो ये भी आपका गलत है, ये भी करेक्ट नहीं है। सी है कानू सन्याल, मडवी हिदमा एंड चारू मजूमदार। ये भी करेक्ट नहीं है। करेक्ट जो लीडर हैं वो स्टेटमेंट है वो फोर्थ हो जाता है, चारू मजूमदार, कनू सन्याल एंड जंगल संथल। अगर क्वेश्चन आता है तो आप इन्हीं पे टिक कर कहेंगे, ठीक है। ये तीनों लीडर थे इनिशियल फेज में नक्सलिज्म के इंडिया में। क्वेश्चन 5 है फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल नक्सल इंसर्जेंसी स्टार्टेड। बंगाल के किस जिले से नक्सली विद्रोह की शुरुआत हुई? आपके ऑप्शन है हुगली, पुरुलिया, दार्जिलिंग, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट था, है भी अभी भी, वेस्ट बंगाल का, जहां से नक्सलिज्म स्टार्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्स्थ क्वेश्चन है विच वन ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंदिरा गांधी इन 1972 टू टैकल नक्सलिज्म। देखो ये मेरे से एक मिस्टेक हो गई, 1972 नहीं है, 1971 है, ठीक है। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होना। हिंदी में लिखा है सही। नक्सलवाद से निपटने के लिए इंदिरा गांधी ने 1971 में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन स्टीपलेंस चेंस। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, मेघदूत और गंगा गलत है। ऑपरेशन सी आप ऑपरेशन स्टीपलेहंस वो आपका सही है, ठीक है। और इस टाइम पे वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। क्योंकि अगर आपको पता हो तो 1971 में इंडिया की इंडिया का वॉर भी चल रहा था, लड़ाई भी चल रही थी पाकिस्तान के साथ, ठीक है। इसीलिए वेस्ट बंगाल बंगाल के वजह से ही बांग्लादेश की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जगित्याल जैत्र यात्रा। तो जगित्याल जैत्र यात्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके स्टेटमेंट्स हैं इट वॉज हेल्ड ऑन 8 सितंबर 1978। यह 8 सितंबर 1978 को आयोजित किया गया था। इट वॉज हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट लेनिज्म। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और लेनिनवादी के अंतर्गत आयोजित किया गया था, ठीक है। ओ सॉरी, माओइज्म नहीं है, ये मार्क्सिज्म है, ठीक है। मेरे से गलती से माओइज्म हो गया, मतलब मैंने बोल दिया था, तो ये मार्क्सिज्म है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, one of the demand of this meeting was to abolish the feudal system and hand over the lands to the peasants। इस बैठक की एक मांग सामंती व्यवस्था को खत्म करना और किसानों को जमीनें सौंपना था। और आपका फोर्थ ऑप्शन है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सभी कथन सही हैं, तो ये सारे कथन सही हैं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन सही हैं। और एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि जगित्याल जैत्र यात्रा थी क्या, ये क्या चीज़ थी, ठीक है। तो जगित्याल एक डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का, ठीक है। तेलंगाना का एक जिला है वहाँ पर। और ये एक जुलूस था जो छोटे किसानों ने या फिर नक्सलिज्म को जो फॉलो करते थे उन लोगों ने निकाला था। किसके अगेंस्ट? फ्यूडल्स के अगेंस्ट, मतलब सामंतवादों के अगेंस्ट। उनका कहना था कि जमीन उसकी होनी चाहिए जो उस पे काम कर रहा है, ना कि सामंतों की। तो सामंती सिस्टम को वो खत्म करने की बात कर रहे थे। यही इस यात्रा का पर्सपेक्टिव था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट क्वेश्चन, द नेम नक्सलाइट्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम। मतलब जो नक्सलिज्म जो नाम है, नक्सलवाद, वो कहाँ से आया है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है इट्स ड्राइव्ड फ्रॉम नेम ऑफ ए नक्सलाइट लीडर।
यह एक नक्सली नेता के नाम से लिया गया है। स्टेटमेंट 2 है, द नेम नक्सलाइट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए विलेज नेम ऑफ छत्तीसगढ़। नक्सलाइट नाम छत्तीसगढ़ के एक गांव के नाम से लिया गया है। आपका ऑप्शन थर्ड है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए विलेज नेम ऑफ वेस्ट बंगाल। यह पश्चिम बंगाल के एक गांव के नाम से लिया गया है। और फोर्थ है, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नक्सलबाड़ी एक विलेज था वेस्ट बंगाल का और है, वहां से ये नाम ड्राइव्ड हुआ है, वहां से ये नाम आया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंद्रावती इंसिडेंट टुक प्लेस। इंद्रावती एक इंसिडेंट था, इंद्रावती घटना कब हुई? तो मेरे से एक गलती हो गई, इंद्रावती नहीं है, सॉरी, इसे ठीक कर लेना, इंद्रावैली है। ठीक है, इंद्रावैली। और इसको हम समझ लेते हैं ये क्या था इंद्रावैली पहले, फिर हम देखेंगे कि कब हुआ था। ठीक है, इंद्रावली एक घटना है जो कि आदिलाबाद में हुई। आदिलाबाद तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है आदिलाबाद, वहाँ पर ये घटना हुई। तो इसमें क्या था, जो कुछ ट्राइबल लोग थे जैसे गोंड, तो इन इन लोगों की एक मीटिंग थी, एक सभा थी, और उसमें एम ये था कि जो ये लोग प्रोड्यूस करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड थी ये सभा, कि कुछ तो उनके पेपर्स मतलब उनको मना करते थे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन ना करो ये, और उनकी जो फसल्स होती थी उनके प्रॉपर दाम, जो मतलब प्रॉपर प्राइस उनको नहीं दिया जाता था, कम प्राइस दिया जाता था, उसके ऊपर थी। ठीक है, तो पहले तो उन्हें मीटिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी, बट बाद में उसको मना कर दिया कि नहीं, आप ये मीटिंग नहीं कर सकते, और धारा 144 सेक्शन 144 लगा दिया। और उसी के बाद पुलिस में, वहाँ की पुलिस में और जो ट्राइबल लोग थे उनमें मुठभेड़ हो गई, मतलब लड़ाई हो गई। उसमें बहुत से जो ट्राइबल लोग थे वो मारे गए, यही इंसिडेंट था। और ये आपके स्टेट ऑप्शंस हैं, 20 अप्रैल 1971, 1971, 20 अप्रैल 1981, या फिर 20 अप्रैल 1991। नन ऑफ, और अगला है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका दूसरा है, 20 अप्रैल 1981। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कितने राज्य, सॉरी कितने जिले प्रभावित हैं नक्सलिज्म से। ठीक है, नक्सलवाद से। स्टेट ऑप्शन 1 है 10, 10, दूसरा है 7, तीसरा है 3, और फोर्थ है आपका ऑप्शन, नो वन डिस्ट्रिक्ट इज अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म इन यूपी। उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद से कोई भी जिला प्रभावित नहीं है। तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। 3 जिले हैं यूपी के जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो एक है सोनभद्र आपका, सोनभद्र, और दूसरा है चंदौली, और तीसरा है मिर्ज़ापुर। ठीक है, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के जो प्रभावित हैं, जो अफेक्टेड है नक्सलिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्टेबलाइज्ड। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी कब स्थापित की गई थी? 1920, 1920, 1964, 1964, 1968, 1968, और फोर्थ है 1925, 1925। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, स्टेबलाइज हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM स्टेबलाइज्ड। मतलब वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये कब स्टेबलाइज हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 1944, 1954, 1964, 1974। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 1964। 1964 में ये
स्थापित की गई थी, स्टेबलाइज हुई थी। और ये क्यों हुई थी? तो जो पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उसमें क्या था कि जब 1962 में, एक मिनट, 1962 में जो इंडिया का वॉर चल रहा था चाइना के साथ, तो ये कम्युनिज्म के सपोर्टर थे ये लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के। बट उसमें से कुछ लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। तो जो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने न्यू ये पार्टी बनाई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, और ये बनी है 1964 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट स्टेबलाइज्ड? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी कब स्थापित की गई थी? ये अलग पार्टी है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं 1963, 1966, 1967 और 1979। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 1967। जब नक्सलिज्म की स्टार्टिंग होती है, ये इस पार्टी को तभी बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म इन इंडिया? भारत में नक्सलवाद के कितने राज्य और जिले प्रभावित होते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं 28 स्टेट्स, 200 डिस्ट्रिक्ट्स, 28 राज्य, 200 जिले। ऑप्शन सेकंड है 15 स्टेट्स, 100 डिस्ट्रिक्ट, 15 राज्य और 100 जिले। थर्ड है 17 स्टेट्स, 150 डिस्ट्रिक्ट, 17 राज्य, 150 जिले। और फोर्थ है 10 स्टेट्स, 70 डिस्ट्रिक्ट, 10 राज्य और 70 जिले। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 10 राज्य और 70 जिले हैं जो इंडिया के, वो इससे अफेक्टेड है नक्सलिज्म से, ठीक है। जो लास्ट रिपोर्ट थी नक्सलिज्म में, उसके अकॉर्डिंग 10 राज्य और 70 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हैं नक्सलिज्म से, ओके। तो यही कुछ क्वेश्चन थे हमारे आज के, और आई होप ये आपको ज़रूर हेल्प करें आपके एग्ज़ाम में। ओके, बाय, थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो आप मेरे को दे सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।